Hello everyone, I welcome you all to my channel अर्षिधि Academy once again. सो फ्रेंड्स, आज मैं जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आई हूँ जिसे हम एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न आविष्कार और उनके आविष्कारक के बारे में जानेंगे तथा दूसरे टेबल में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण अध्ययन की पद्धतियों और उनके शाखाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं टेबल की ओर। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों के एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे। तो यहाँ क्रम संख्या है, यहाँ आविष्कार है और यहाँ आविष्कारक है। पहला नंबर है, विटामिन की खोज किसने की थी? इसके आविष्कारक है हॉपकिंस। कहीं कहीं विटामिन की खोज में फंक का भी नाम आता है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। सेकंड, हृदय प्रत्यारोपण। इसके आविष्कारक है क्रिश्चियन बर्नार्ड। थर्ड, मलेरिया परजीवी। इसके आविष्कारक है रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक गोलियां। इसके आविष्कारक है पिनकस। एंटीजन, इसके आविष्कारक है लैंडस्टीनर। डीएनए, इसके आविष्कारक है वाटसन तथा क्रिक। क्लोरोफॉर्म, इसके आविष्कारक है हैरिसन तथा सिम्पसन। टीबी बैक्टीरिया, इसके आविष्कारक है रॉबर्ट कोच। बीसीजी वैक्सीन, इसके आविष्कारक है अल्बर्ट कालमेट। जीवाणु, इसके खोज करता है लीवेनहॉक। नेक्स्ट, टीकाकरण, इसके खोज करता है एडवर्ड जेनर। रेबीज टीका, इसके आविष्कारक है लुई पाश्चर। नेक्स्ट, मलेरिया के रोगाणु, इसके आविष्कारक है चार्ल्स लावेरॉन। नेक्स्ट, डीडीटी, इसके आविष्कारक है पॉल मुलर। पोलियो ड्रॉप, इसके आविष्कारक है एल्बर्ट सेविन। जेनेटिक कोड, इसके आविष्कारक है हरगोविंद खुराना। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके जनक है वैक्समैन। हेमोपैथी, इसके जनक है हेनीमैन। ओपन हार्ट सर्जरी, इसके आविष्कारक है वाटसन लीलेहक। नेक्स्ट, प्रथम परखनली शिशु, इसके आविष्कारक है एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो। आरएनए, इसके आविष्कारक है वाटसन तथा आर्थर। इंसुलिन, इसके खोज करता है वेटिंग एवं वेस्ट। नेक्स्ट, चेचक का टीका, इसके आविष्कारक है एडवर्ड जेनर। पोलियो वैक्सीन, इसके खोज करता है जॉन ई साल्क। रक्त परिवर्तन, इसके आविष्कारक हैं कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण, इसके आविष्कारक है विलियम हार्वे। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप, इसके आविष्कारक है रेने लिनक। नेक्स्ट, कुष्ठ के जीवाणु, इसके आविष्कारक है हेंसन। पेनिसिलिन, इसके आविष्कारक है ए फ्लेमिंग। आरएच फैक्टर, इसके आविष्कारक है कार्ल लैंडस्टीनर। किडनी मशीन, इसके आविष्कारक है कोल्फ। कैंसर के जीन, इसके आविष्कारक है रॉबर्ट विनबर्ग। अब हम जीव विज्ञान की विशिष्ट शाखाओं के बारे में जानेंगे। यहाँ क्रम संख्या है, यहाँ शाखाओं का विवरण और यहाँ शाखाओं के नाम। पहला नंबर है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है। इसे हम एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, उसे एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिकों से रोग के उपचार का अध्ययन किया जाता है, उसे कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन किया जाता है, जिसे हम एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो महामारी व उनके उपचार से संबंधित है, उसे हम एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम एक्स बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। 8 नंबर, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था के तथ्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीरोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल फूल व साग सब्जी उगाने आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पानी से रोगों की चिकित्सा संबंधी अध्ययन होता है, उसे हाइड्रोपैथी के नाम से जानते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी अध्ययन को किया जाता है, उसे हाइजीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच की जाती है, उसे मैमोग्राफी के नाम से जानते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम ओडोंटोग्राफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, फलों से संबंधित अध्ययन पोमोलॉजी कहा जाता है। घास से संबंधित अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। शंख विज्ञान या मोलस्क विज्ञान का अध्ययन को हम कॉन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ मोलस्क का अर्थ है घोंघे से। मानव जाति के अध्ययन की शाखा को हम एथनोग्राफी कहते हैं। प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा को हम इथोलॉजी कहते हैं। जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन करने वाली शाखा को हम जेनिकोलॉजी के नाम से जानते हैं। औषधि शास्त्र की वह शाखा जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन कराती है, जिसे हम जियोमेडिसिन के नाम से जानते हैं। सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी के नाम से जानते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, उसे हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन और उनसे रेशम के उत्पाद का अध्ययन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विषों यानी जहर के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम टॉक्सिकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।